अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही। हुज़ूर ने फरमाया, जब बुराई देखो तो पावर का इस्तेमाल करके रोको। आज हमारे यहाँ बुराई हो रही है और जब हालात खराब होते हैं तो हमारी कौम के लोग आ जाते हैं, हजरत कुरान खानी की महफिल करके दुआ करा लीजिए, परेशानी आ गई है। हर परेशानी का इलाज कुरान खानी नहीं है। कुरान अल्लाह की रहमत वाली किताब है, बरकतें नाज़िल होती है, मगर याद रखिएगा सारे काम कुरान खानी से हो जाते। मेरे नबी बद्र का लश्कर तैयार क्यों फरमाते और कैसे सहाबा जाके रमजान के महीने में पूरी दुनिया के सामने कहते, मायूस न हो ऐ दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। जिंदगी में 3 चीज अपनाइए। नंबर 1, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाइए। ये पहला उसूल है, लेकिन ये कलेजा सबके अंदर नहीं होता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं तो राशिद रजा मरकजी साहब के इस पूरे मिशन को देख के मेरे दिल में आया ये जुमला कह दूं कि राशिद रजा मरकजी जैसे जवान सदियों में पैदा होते हैं, जो इतना बड़ा मिशन लेके चलते हैं, जिसको बड़े बड़े लोग सोच नहीं रहे हैं। मैं राशिद रजा मरकजी साहब को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, आज पहली मुलाकात है, मगर हम चेहरे देख के तारीफें और इज्जत नहीं करते, हम मिशन देख के इज्जत करते हैं। जो मुस्तफा के मिशन को आगे बढ़ाएगा हम उसे सर पे उठाएंगे, जो हुसैन के मिशन को आगे बढ़ाएगा हम उसे सर पे बिठाएंगे। जो मेरे आका के मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए लायक एहतराम भी हैं, काबिल तकलीद भी हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1 साल पुरानी बात है, आपने गौर किया होगा, इलेक्शन से पहले का दौर था, कर्नाटका की सरजमीन पर वोटिंग के लिए एक नाटक किया गया कर्नाटका की सरजमीन पर, और हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। का हिजाब पहनना है तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आजादी के बाद से लेकर आज तक इन 75 सालों में मेरी कौम को कभी ख्याल ना आया कि बेटियों के लिए कॉलेज भी जरूरी है। आजादी के बाद इतने लंबे जमाने में उर्स तो हुए, महफिल तो हुई, जलसे तो हुए, कव्वाली तो हुई, दुनिया भर के काम हुए, लेकिन याद रखिएगा मेरी कौम को इस बात का एहसास न हुआ। 11वीं का लंगर खूब बना, मुहर्रम का हलीम खूब बना। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम इश्क व मोहब्बत के मानने वाले मुखालिफ नहीं है इस बात के, लेकिन मिशन आला हजरत यह भी है कि बच्ची तालीम भी हासिल करे और कनीज़े फातिमा बनकर हासिल करे। मिशन आला हजरत यह भी है। हमने 75 सालों में कभी इस पर नहीं सोचा, लेकिन जिस दिन हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर रोड पर बिठा दिया गया, तब मुसलमानों का सर शर्मिंदगी से नीचे झुका। ए काश के हमने इसके बारे में भी सोचा होता, ए काश के हमने इसके बारे में भी सोचा होता। इस 1 साल के जमाने में हम गौर कर रहे थे, फिक्र कर रहे थे, मुख्तलिफ जगहों पे मीटिंग कर रहे थे, मशवरे कर रहे थे कि हमें एक शख्स भी ऐसा नजर नहीं आया जिसके दिल को ये बात लग गई हो और उसने बेड़ा उठा लिया हो। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा बरेली जो हर जमाने में कौम मुस्लिम की क़यादत करता है, अगर बेटियों के लिए कॉलेज की आवाज आई है तो राशिद रजा की आवाज वो भी बरेली शरीफ से आई है। ये भी हमारे लिए फख्र की बात है, ये भी हमारे लिए इज्जत की बात है। मेरा बरेली, अल्लाह मेरे बरेली को सलामत रखे, मेरे मरकज को सलामत रखे, खानवादे इमाम अहले सुन्नत को सलामत रखे। ये आवाज भी बरेली के परवरदा, ताजुश शरिया के इदारे के परवरदा हजरत मौलाना राशिद रजा मरकजी ने इस चीज को महसूस किया और वो मिशन को लेके आगे बढ़े कि आज के बाद मेरी बेटी किसी गैर के दरवाजे पे भीख मांगने न जाएगी, ताकि मेरी बेटी को मुर्तद बना दिया जाए, मेरी बेटी के ईमान और उसके अकीदे और उसकी इज्जत पर डाका डाला जाए। हम ऐसे स्कूल बनाएंगे जो जन्नत का गहवारा होगा, जहां से मेरी बेटी डॉक्टर बन के भी निकलेगी, कुरान की अजमतों को साथ लेके निकलेगी। बहुत अच्छा इरादा किया और ये इरादा किया, और जब इरादा कर लिया है, आप जानते हैं चिराग के नीचे अक्सर अंधेरा होता है, वो वाला काम मत कीजिएगा कि एक मर्द मुजाहिद खड़ा है तुम्हारे इलाके में, खुशकिस्मत हो तुम। कुरान अजीम में अल्लाह ने फरमाया, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। नेमतों पर शुक्र अदा करोगे, नेमतों में इजाफा किया जाएगा, नाशुक्री करोगे, महरूम कर दिया जाएगा।
मैं आज ये सारे मिशन को देखने के बाद हजरत मौलाना राशिद रजा मरकजी साहब की जात को अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत समझ रहा हूँ कि जिसने मौजूदा दौर में मेरी बेटियों के ईमान की हिफाजत के लिए एक सुन्नियत का किला कायम करने का इरादा किया है। याद रखो, जिस दिन मेरी बेटियां इस सुन्नियत के किले में आलिमा बनकर डॉक्टर बन के निकलेंगी, याद रखना जिस समाज में महीने में हजारों तलाकें होती हैं, वहां तलाकें नहीं होंगी, वो घर जन्नत के कहवारे बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। बहुत साथ दीजिए राशिद रजा मरकजी साहब का। आपके सिर्फ 100 रुपए हैं, आपके सिर्फ 100 रुपए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा काम आपके इन 100 रुपए से होने वाले भी है और रुकने वाला भी है। तो रोकना नहीं है, साथ देंगे जरा जोर से। अगर आज इस जलसे में इस मिशन पर लोगों ने अहद कर लिया, यकीन कर लीजिए आज की आपकी मेहनत कामयाब हो गई। क्योंकि मेरे इमाम ने हमें तखरीबी जहन नहीं, तामीरी जहन दिया है। मेरे इमाम ने तखरीबी जहन नहीं दिया, मेरे इमाम ने तामीरी जहन दिया है। तुम जहां जाओ, जिस इलाके में जाओ, तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह ने मैं तुम्हें क्या बनाया है। सुन्नियत का इतना काम करो ताकि दुनिया जान ले मोहम्मद अरबी का गुलाम आ गया है, मसलके आला हजरत का फरोग करने वाला आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम करो इतनी मेहनत से। और जो काम करने वाले हैं, मैं क्या बता रहा था, 3 काम है। या तो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाइए, लेकिन ये कलेजा सबके पास नहीं है, सबके पास इतना बड़ा कलेजा नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन है आपके लिए, जो खड़े हैं उनके कांधे से कांधा मिला के खड़े हो जाइए। खुद खड़े नहीं हो सकते, खुद खड़े नहीं हो सकते, तो जो खड़े हैं उनके साथ खड़े हो जाइए। और इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम पीछे खड़े होकर भीड़ बढ़ाने का काम कीजिए। ये तीसरा ऑप्शन है आपके लिए। जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही फइन लम यस्तति फबिक़ल्बिही। हुजूर ने फरमाया, जब बुराई देखो तो पावर का इस्तेमाल करके रोको। आज हमारे यहाँ बुराई हो रही है, और जब हालात खराब होते हैं तो हमारी कौम के लोग आ जाते हैं, हजरत कुरान खानी की महफिल करके दुआ करा लीजिए, परेशानी आ गई है। हर परेशानी का इलाज कुरान खानी नहीं है। कुरान अल्लाह की रहमत वाली किताब है, बरकतें नाज़िल होती है, मगर याद रखिएगा सारे काम कुरान खानी से हो जाते। मेरे नबी बद्र का लश्कर तैयार क्यों फरमाते, और कैसे सहाबा जाके रमजान के महीने में पूरी दुनिया के सामने कहते, मायूस न हो ऐ दीने मिल्लते बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खुद जिगर से। हुजूर के सहाबा ऐसे ही नहीं, रोजे की हालत में चले जाते। आज हालत ऐसी हो गई है, बड़ी माजरत के साथ हमारे उलमा मस्जिदों में अगर मौजूदा हालात पर बात करने लगे तो रोक दिया जाता, नहीं हजरत क्या हो रहा है, ये हालात पर बात कर रहे हैं, सियासत पर बात कर रहे हैं, इलेक्शन पर बात कर रहे हैं, वोटों के लिए अपील कर रहे हैं, वो भी मस्जिद में। अरे नाजायज हराम है, गुनाह जहन्नम में जाएंगे। ये माहौल है आज की तारीख में। लोग कहते नहीं सब हम सियासत नहीं करेंगे। याद रखिएगा मेरे जुमले को, आप सियासत नहीं करोगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करोगे। हराम नहीं है सियासत, नाजायज नहीं है सियासत। बोलने दो इन उलमा को, आप भी गूंगे हो, अल्लाह ने इन्हें बोलने की जबान दी है, इनकी जबानों पे भी पहरे लगा रहे हो। कल ऐसा ना हो आपकी आने वाली नस्लें गूंगी पैदा हो, इसलिए बोलने दो। और इन आलिमों से कहो, हजरत कुरान और सुन्नत की रोशनी में बोलते जाइए। उमर की अदालत को पढ़ के बोलते जाइए। उमर की अदालत पढ़ के सुनाना आपका काम है, आपके बाजू को मजबूत करना हमारा काम। जरूरत है इस बात की, जरूरत है इस बात की। उलमा को पावर दीजिए, उलमा को मौका दीजिए, उन्हें बोलने का मिजाज दीजिए, पाबंदी मत लगाइए। हक बोल रहे हैं, हक। आपको मालूम है आज आपकी जबानों पर शिकवा है, क्या करें, हमारे इमाम साहब तो कुछ करते ही नहीं। ये शिकवा है या नहीं?
हम लोग हर दिन जलसों में जाते हैं, वहाँ के नौजवान मिलते हैं, लोग मिलते हैं कि हमारे इमाम साहब तो कुछ करते नहीं। मैं ऐसा नहीं इमाम साहब की हिमायत कर रहा हूँ, हरगिज़ नहीं। मैं इमाम साहब की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, आपको स्टाफ का मसला हिमायत हरगिज़ नहीं। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, इमाम साहब जैसे क्या काम करें? सवाल कर रहा हूँ आपसे, जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल। इमाम साहब जैसे क्या काम करें? 5,000 रुपए की सैलरी में इनकलाब बर्पा कर दें? 7,000 रुपए की सैलरी में पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दें? 8,000 रुपए की सैलरी में मस्जिद अक्सा के सामने जाके इस्लाम का झंडा लहरा दें? यार खुदा के बंदो, कुछ तो शर्म करो। आज मस्जिदों की कंडीशन ये है, 3 कोने वाले मस्जिद के जीने के नीचे रूम बना दिया गया मस्जिद के इमाम का। 3 कोने का एक ढंग का रूम भी न दिया गया मस्जिद के इमाम को। मुतालबा ये, इमाम साहब कुछ करते ही नहीं। क्या करेंगे इमाम साहब? याद रखिएगा, एक आम इंसान की जिंदगी तो कम से कम उसको दो, रहने में, सहने में, खाने में, पीने में, उसकी जिंदगी गुजारने में। याद रखिएगा, ये हमारे उलमा कौम का सरमाया है, जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर, आज अमरिया की सरजमीन पर जो इस जलसे में इज्जत के साथ आजाद बैठे हो, ये किसी और की देन नहीं, ये अल्लामा फजल हक खैराबादी का फतवा है। जिस मर्द कलंदर ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिहाद का फतवा देके दुनिया को बताया, मोहम्मद अरबी के गुलाम डरते नहीं हैं, जब डट जाते हैं तो अंग्रेजों को भी मुल्क छोड़ के भागना पड़ता। क्या बात है, वाह। ये किसी और की मेहनत नहीं थी, ये हमारे आलिमों की मेहनत थी, ये हमारी कौम के जिम्मेदारों की मेहनत थी। जरूरत इस बात की, और जरूरत इस बात की भी है कि हमारे उलमा भी थोड़े से दिन, ये सब मेरे बड़े मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, एक आम बात कह रहा हूँ, थोड़े से दिन हमारे उलमा भी जरा हजरत हुजूर के मनसब से नीचे उतर के मैदान में आ जाए, राशिद रजा मरकजी साहब की तरफ। थोड़े से दिन। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ ऐसा नहीं है, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। ये सारे मेरे बड़े सीनियर हैं, मेहमान नवाजी के तौर पे मुझे उन्होंने कुर्सी दी ताकि दूर से मैं आपको नजर आ जाऊं, लेकिन ये सब बड़े हैं मेरे। मगर याद रखिएगा, आज हमारे यहाँ लड़ाई इस बात पर भी हो रही है। एक साहब पोस्टर में मेरा एक लक़ब रह गया, आज लड़ाई हमारे इस बात पर भी हो रही है, मेरा नाम नीचे क्यों आया? आज लड़ाई इस बात पर भी हो रही है, मेरा नाम साइड में क्यों आया, मैं क्यों नहीं दिया? या अल्लाह, ये सारे अलकाबात और पोस्टर की लड़ाई में मुझे व्हील